ओके ओके चिराग। सो गाइस फटाक से क्विक रिवीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चलेगा। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम में हो जाएगा। एवरीवन स्टार्टिंग से पहले अपन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रोलिसिस आगे का पार्ट मिस हुआ था। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस में नो एक्वियस NaCl, नॉर्मल खाली NaCl, एक्वियस NaCl दोनों किया था अपन ने। इलेक्ट्रोलिसिस कैटायन एनायन, एनायन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे काम चालू करेगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड पे, कैथोड पे जाके कैटायन को अट्रैक्ट करके रिडक्शन करेंगे, राइट। सी एक्वियस NaCl में क्या होगा, एनायन क्लोराइड आयंस भी देखो जरा, क्लोरीन बन के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और ये करने के लिए हमें 1.36 वोल्ट देना पड़ रहा है, -1.36 वोल्ट। फिर यू नो H2O, ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल के फ्री किया उसको, बचे हुए H+ सॉल्यूशन में आ गए। ये काम करने के लिए थ्योरेटिकल वोल्टेजेस हमें 0.4 देना पड़ता है, बिकॉज पानी बहुत एक्सेस में है। इसके लिए 1.69 वोल्ट प्रैक्टिकली हमें देना पड़ता है। तो कम वोल्टेज पे क्या काम हो गया पहले परिधि, क्लोराइड 1.36 वोल्ट पे ही हो गया। देखो पहले हो गया 1.69 से पहले 1.36 का काम हो गया कि नहीं गौरव, राइट बराबर। अभी एनोड पे क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड पे, एंड वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। सी सोडियम प्लस भी अट्रैक्ट होंगे और वाटर में H+ भी अट्रैक्ट होंगे। और कैन यू सी दैट सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें वोल्टेज देना पड़ रहा है कितना, 2.71 वोल्ट। बट यही काम वाटर में H+ ने कितने वोल्टेज में कर डाला भाई, बहुत पहले कर डाला 0.83 वोल्ट में। हमने दिया 0.83 वोल्ट, 0.83 वोल्ट में पहले कर डाला। सिंपल है गाइस, ये लिख के प्रैक्टिस करना है। रिएक्शन एनोड और कैथोड के काम जो भी हुआ है, दो ऑप्शन, एक ही काम हुआ है, कम वोल्टेज पे जो हो रहा था वो पहले हो गया दोनों। दैट इज कैथोड पे वाटर का रिडक्शन और एनोड पे क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन। ये दोनों काम अपने लिख के, पूरे सेल ने क्या काम किया लिखा अपन ने, राइट बराबर है। सिमिलरली कंडक्टेंस मेटालिक वायर है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, राइट। नॉर्मल मेटल कॉपर वायर का कंडक्शन कैसे होता है वही लिखा अपन ने उधर, देखो अच्छे से। मेटल एटम, कॉपर अपनी जगह से नहीं हिलता है, इलेक्ट्रॉन को भगाता है, चल बैक करके इधर से उधर पहुंचा देता है। मेटल डज नॉट चेंज इट पोजीशन, मेटल डज नॉट कॉपर अपना केमिकल स्टेट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करता है। एंड टेम्परेचर बढ़ता है, दो कॉपर के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ा, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन पास ऑन नहीं हो पाए, कंडक्टेंस कम हो गया। मेटालिक कंडक्टेंस, आर्यन यादव। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन देखो ना, कैटायन एनायन, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस गया एनोड पे, इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हुए और तब जाके कंडक्शन हुआ। Am I right? ओके भाई, जरा अटेंडेंस का याद दिलाना 10 मिनट में, लास्ट के पहले, लास्ट में लेते अटेंडेंस अभी नहीं, ठीक है। तो भाई बोलो, हाँ समझ में आई बात, क्या 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 क्या। तो भाई वेरी सिंपल, क्लोराइड आयंस ओवर देयर गोज एंड डज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हुआ, कंडक्शन हुआ कैथोड के तरफ जाते टाइम। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, आयंस मूव हुए तब जाके हुआ।
आयंस ने अपना केमिकल चेंज किया पूरा, देखो क्लोराइड आयंस ने क्लोरीन बना, सोडियम प्लस आयन सोडियम बना, तब जाके केमिकल चेंज हो गया पूरा उसका, तब जाके कंडक्शन हुआ। और हाँ, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयंस की स्पीड बढ़ेगी, कंडक्शन फास्ट होगा, मूवमेंट एकदम फटाक से पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल के कंडक्शन करेगा, राइट? एम आई क्लियर? दीक्षा, परिधि, गौरव, आर्यन यादव, ओके। आगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl भी देखो सिंपल है, मोल्टेन मतलब सिर्फ NaCl, Cl माइनस एनोड पे गए, इलेक्ट्रॉन निकाला, और Na प्लस कैथोड पे, सिंपल, राइट? आगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस फिर अपन ऐसे फॉर्मूलाज वगैरह बनाए कि हाँ भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही सोडियम प्लस अट्रैक्ट होंगे बेटा। क्लोराइड आयंस कितने हैं? Na प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 Na प्लस का ही रिडक्शन होगा। तो क्या लिखा अपन ने इधर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? कितने? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही सोडियम का रिडक्शन होगा ना बेटा। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही सोडियम का रिडक्शन, 2 है तो 2, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने मोल्स ऑफ आयंस का रिडक्शन हुआ गाइस, एम आई राइट? तो यार इधर देखो सिंपल, मैंने क्या प्रोपोर्शनलिटी निकाल के क्या किया गौरव? प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कांस्टेंट लगा दिया बेटा। हाँ सो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इज नथिंग बट ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स मोल्स ऊपर नीचे, इसके लिए नाम अच्छा दिया उसको, क्या? मोल रेशियो। फिर अपन ने ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस मच इलेक्ट्रॉन का चार्ज, we come up with 96,500 coulomb, that is 1 Faradays। क्या कंक्लूजन क्या देखो लिखा है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गौरव? 6.023 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज कितना है? 96,500 coulomb, that is 1 Faradays, right? यस सर। तो मुझे बताओ एक बात है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का इनटू 10 फैराडेस, बराबर है। सो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज QC है, x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज QC है। हाँ, तो अभी ये x अगर फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इट्स नथिंग बट QC अपॉन 96,500, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट QC अपॉन 96,500 बेटा। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक मस्त आइडिया मिला, जो भी चार्ज QC, जितना जो भी चार्ज है, QC मतलब Q इज अ चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम, वैसे चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम जो भी अपॉन 96,500 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे गाइस। यस सर। ओके, तो ये अभी अभी फॉर्मूला आ गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मोल रेशियो इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्स्टिट्यूट किया मैंने QC अपॉन 96,500, सब अभी देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया सब्स्टिट्यूट मैंने बेटा? QC अपॉन 96,500 से सिंपल। यस सर। और ये मोल्स को मास अपॉन मोलार मास से सब्स्टिट्यूट किया, 11 का फॉर्मूला, ठीक है? तो मोलार मास उधर चले जाएगा, तो मास इक्वल्स टू मोल रेशियो इनटू मोलार मास इनटू QC अपॉन 96,500। एक ही फॉर्मूला से सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने किया था। देखते हैं आगे। आगे QC Q चार्ज है ना बेटा? हाँ, देखो जस्ट रिप्लेस किया, QC इज नथिंग बट, देखो लिखा है इधर, QC is nothing but 1 ampere current whenever pass for 1 seconds, 1 ampere current whenever pass for 1 seconds, right? Am I clear till now? Okay. इतना क्लियर है पहले? फिर अपन ने और एक चीज पढ़ा था इसमें, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो क्या किया था इधर मैंने गौरव, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में भेजा, क्या? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग टू डिफरेंट सेल एंटरिंग, बराबर, 2 डिफरेंट सेल में। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जिंक अट्रैक्ट होंगे और राइट हैंड साइड में Ag अट्रैक्ट होंगे। तो वेट ऑफ जिंक कितना प्रोड्यूस होगा? तो फॉर्मूला
weight equals to what? Weight equals to IT upon 96,500 into मोल रेशियो into मोलार मास. और इधर AG कितना प्रोड्यूस्ड हुआ? Again IT upon 96,500 into mole ratio into molar mass, right? Yes, sir. तो ये IT upon 96,500 करंट और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पे सेम पास किया, मैंने कैंसिल कर दिया. एक फॉर्मूला अपन को मिला क्या बेटा? दो सॉल्यूशन अगर है तो बिंदास ये फॉर्मूला लगा देने का. क्या? वेट प्रोड्यूस्ड इन A अपॉन वेट प्रोड्यूस्ड इन B इक्वल्स टू व्हाट बेटा? मोल रेशियो ऑफ A मोल रेशियो ऑफ B into molar mass of A upon molar mass of B. ठीक है? Yes, sir. तो सी इतना करने के बाद अपन ने बहुत सारे उसके क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए गाइस. कैन यू सी दैट? ये सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं. वेरी गुड. ये दो सॉल्यूशन देखा ना ये वाले क्वेश्चन में, देखो. हाँ, दो सॉल्यूशन देखा तो सीधा दूसरा वाला फॉर्मूला, अभी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने. ठीक है? और ये मोल रेशियो के लिए एक शॉर्टकट बनाया था. क्या? एनीबॉडी? क्या? मोल रेशियो 1 अपॉन वैलेंसी. वैलेंसी क्या है? वो ऊपर जो चार्ज है वो, राइट? यस सर. ग्रेट. चला रिवीजन फास्ट. गैल्वेनिक वोल्टेज सेल, टाटा बिरला का काम. गैल्वेनिक वोल्टेज सेल क्या? टाटा बिरला का काम क्या है? केमिकल चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, राइट? केमिकल, केमिस्ट्री की जरूरत है उसको. टाटा बिरला वाले का क्या है जरूरत? केमिकल चेंज करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जल्दी बोलो. खुशबू जी इधर क्या किया उन्होंने? एसिड में जिंक डाला, इलेक्ट्रॉन निकालने लगा. जिंक पिघलने लगा, जिंक टू प्लस होने लगा. इलेक्ट्रॉन्स जिंक के रॉड पे गैदर होने लगे, राइट? देखो देखो. फिर इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए उधर क्या लाए? दूसरे कंटेनर में, दूसरे हाफ कंटेनर में बोला क्या लाए? कॉपर का रॉड. कॉपर के रॉड ने इलेक्ट्रॉन खींचे, क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया. देखो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होंगे तो हो जाएगा ना करंट प्रोड्यूस. करंट फॉर t टाइम सेकेंड्स. क्या प्रोड्यूस हुआ? चार्ज. काम हो गया कि नहीं? हो गया. अभी इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी जरूरी है, वेस्ट नहीं कर सकते फ्यूचर ब्राइट रखने के लिए. तो इलेक्ट्रॉन को गेन रखने के लिए क्या लाए? कॉपर का सॉल्यूशन लाए, है ना? कॉपर के सॉल्यूशन में कॉपर को बहुत अच्छा लगता है. इलेक्ट्रॉन देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, कॉपर को इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा लगता है. तो इलेक्ट्रॉन देख के कौन भागता है? कॉपर. सिल्वर गोल्ड. सिल्वर गोल्ड आउट ऑफ बजट है बेटा. तो इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन लाए? कॉपर का सॉल्यूशन. जो इलेक्ट्रॉन देख के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भागेगा. बराबर है? गेन हो गया इलेक्ट्रॉन गेन. यस. आप अच्छे से देखो. लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक के आयंस जमा हो गए हैं, राइट हैंड साइड पे कॉपर के सॉल्यूशन में सल्फेट के आयंस जमा हो गया है. पॉजिटिव बन गया यार लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड वाला नेगेटिव बन गया है. तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा ब्रिज लगाया? सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज सैचुरेटेड KCl से बना है. जिंक को क्या देगा? क्लोराइड आयंस देगा. और उधर सल्फेट को K+, सैचुरेटेड KCl है ना. सॉल्ट ब्रिज का काम समझा खुशबू जी? लेफ्ट हैंड साइड जिंक ने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन किया, मतलब वो जिंक के रॉड को एनोड बोला. राइट हैंड साइड कॉपर 2+ ने गेन किया इलेक्ट्रॉन. गेन किया तो क्या बोला? रिडक्शन, गेट कैथोड. क्लियर है? हाँ की ना? यस. आगे आगे सी सॉल्ट ब्रिज का काम करने के बाद, हाँ इधर मिस्टर गौरव देखो, जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. हाँ. तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है और बाहर जिंक के आयंस है. यस सर. बाहर पॉजिटिव, रॉड पे नेगेटिव.
अट्रैक्ट। दोनों, सुनो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यस सर। कम ज्यादा है ना, बाहर जिंक कितने नहीं पता है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने नहीं पता है। डिफरेंस के हिसाब से क्या डेवलप होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मोटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज वोल्टेज, राइट? यस सर। सो एनोड ने भी ये वोल्टेज डेवलप किया है, कैथोड ने भी ऐसे, देखो कॉपर 2+ अंदर गए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, राइट? सल्फेट के आयंस बाहर है, बाहर नेगेटिव है, अंदर कॉपर पॉजिटिव 2+ पॉजिटिव है, वो वहां दोनों भी का डिफरेंस। वोल्टेज। तो कैन यू सी हियर स्लाइड में, इधर एनोड ने जो पोटेंशियल डेवलप किया, कैथोड ने जो वोल्टेज डेवलप किया, इधर वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर लिया बीच में मैंने। सो यस सर। क्या फॉर्मूला बना? क्या भाई, इट्स अ एडिशन ऑफ व्हाट, हाँ, it's a addition of, this voltage is nothing but a potential of cell, हाँ, it's a addition of कैथोड ने रिडक्शन करते हुए जो पोटेंशियल डेवलप किया, प्लस एनोड ने एनोड में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। करते टाइम जो पोटेंशियल डेवलप किया, राइट? यस सर। याद आ रहा है सबको बरोबर? इधर, हाँ बेटा, सपोज जिंक ने -3 वोल्ट डेवलप किया रिडक्शन के दौरान, माइनस मतलब उसको रिडक्शन नहीं करना है, मतलब इसका उल्टा, जिंक ऑक्सीडेशन के टाइम कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। +3 मतलब जिंक को क्या करना अच्छा लग रहा है? ऑक्सीडेशन करना अच्छा लग रहा है, ठीक है? इधर तक क्लियर है? यस सर। हियर कॉपर का पॉजिटिव +337 वोल्ट मतलब कॉपर को पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब कॉपर को रिडक्शन करना है। हाँ, कॉपर का ऑक्सीडेशन कराओगे तो नहीं करेगा वो कॉपर, मतलब ऑक्सीडेशन के दौरान कितना वोल्टेज डेवलप करेगा वो? 3 वोल्टेज। -0.337 वोल्टेज, बराबर? हाँ। सिमिलरली ऐसे बहुत एग्जांपल लिए अपन ने। तो एक बात समझना, अब कंफ्यूजन होता है ना, एफई का रिडक्शन वाला पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन वाला है। तो अभी से जो भी पोटेंशियल हम लोग देंगे वो कौन सा देंगे? टीचर, एग्जामिनर, कोई भी क्या देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का, हाँ, कैथोड का तो रिडक्शन वाला ही चाहिए, तो डायरेक्टली उठा के डाल देंगे, राइट? यस। कॉपर का तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। रिडक्शन वाला ही चाहिए, मतलब कैथोड का रिडक्शन वाला ही चाहिए, बट एनोड का क्या चाहिए? हाँ, ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाला चाहिए, और दिया रहेगा क्वेश्चन में रिडक्शन वाला, तो आपको ये उल्टा करके लिखना है, समझा बात? यस सर। और आपको अगर उल्टा नहीं करना है बार बार, तो अपन ने क्या दिमाग लगाया था? ये साइन क्या कर दी थी अपन ने? उल्टा करना पड़ रहा है ना, चप्पल। तो साइन को ही उल्टा कर दिया। अभी बिंदास एनोड का भी रिडक्शन होता हुआ पोटेंशियल डाल दो, इधर चलेगा। नहीं समझा? समझा सर। ओके, सो ये अभी से अपन एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दोनों क्या दिया रहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन। अभी से पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बेटा? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल फॉर्मूला, राइट? यस सर। फिर आगे, व्हाट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल? 4 कंडीशन कौन सी चिराग? टेम्परेचर 125 डिग्री, 25 degrees, 1 atm, प्रेशर 1 atm, वेरी गुड। कोई भी गैस इन्वॉल्व है तो फिर 1 molar mass, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है, मोलर मास नहीं, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है, मतलब 1 मोल्स पर लीटर ऐसे। और everything basic state में होना चाहिए। एवरीथिंग अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन मेंटेन करके जो पोटेंशियल मेजर करोगे उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलेंगे, राइट एवरीवन? यस सर। फिर बोलो भाई। तो इधर स्टैंडर्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल, यू ना, कुछ भी चेंज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे अगर,
तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। बार बार कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो बार बार कौन एक्सपेरिमेंट करते बैठेगा। तो नर्न्स ने एक फॉर्मूला दिया गाइस, क्या क्या फॉर्मूला दिया नर्न्स ने? स्टैंडर्ड पोटेंशियल है तो वी कैन स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैसे वी कैन कैलकुलेट नॉर्मल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला व्हाट? पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू हाँ एक मिनट, नहीं सुनाई दे रहा है कुछ। क्या? potential of cell equals to standard potential of cell minus RT NF. NF is a total charge guys. 1 mole of electron का charge 1 Faradays, n mole of electron का charge n Faradays. मैं क्लियर कर रहा हूँ? n Faradays क्या है? Yes, sir. Natural log of Q. Q क्या है? Q is a reaction quotient guys. Reaction quotient is nothing but a product का concentration raised to its stoichiometric coefficient upon reactant का concentration raised to its stoichiometric coefficient, right? Yes. ये सब अपन ने वैल्यू कर करके एक फाइनल फॉर्मूला लेके आए, दैट इज न्यूमेरिकल के लिए। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल से नया पोटेंशियल कितना आएगा? तो वी कैन पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन n is a number of moles of electron into log to the base 10 Q. Q is a reaction quotient. Reaction quotient is nothing but a प्रोडक्ट का concentration raised to its stoichiometric coefficient upon reactant का concentration raised to its stoichiometric coefficient guys, right? हाँ, तो कोई भी एक रिएक्शन है अगर गौरव, तो प्रोडक्ट कितना, देखो ना, प्रोडक्ट में मेन आयंस है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। मेनली किससे होगा चेंज? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है। मैं क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन चेंजेस, पोटेंशियल चेंजेस। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है वी आर पुटिंग हियर रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस वी आर पुटिंग हियर लाइक दैट। सो इधर बेटा क्या, जल्दी बोलो। सो इट्स अ जिंक से जिंक 2+। ये अपन ने ये अपन क्या कर रहे हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चिराग? अपन बार बार ड्राइंग करते हैं तो उससे अच्छा ये जो लेफ्ट साइड है ना एनोड, अपन ने ऐसे लिख दिया जिंक से जिंक 2+ हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ उसका एनोड का जो भी है एक सिंपल ये एक सिंगल लाइन करके। सिमिलरली डबल ये लाइन मतलब क्या? डबल लाइन मतलब बीच में क्या आता है बेटा? हाँ चिराग, बीच में क्या आता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं अपन? कैथोड का काम, राइट? एम आई क्लियर? यस सर। आगे सिंपल रिप्रेजेंटेशन कभी भी आप आराम से ड्राइंग कर सकते हो। अभी ऐसा रिप्रेजेंट करके दिया तो हाँ भाई लेफ्ट में जिंक है, वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और राइट में कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है, वो रिडक्शन कर रहा है इनटू द कॉपर। बट ये क्या लिखना जरूरी है गौरव? हाँ देखो, रिएक्शन के दौरान क्या कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? बोलो, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो अपन को अभी 3 फॉर्मूला मिले गौरव। क्या? कौन सा? पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू कैथोड का पोटेंशियल रिडक्शन करता हुआ माइनस एनोड का पोटेंशियल रिडक्शन करता हुआ माइनस है, राइट? डायरेक्टली क्वेश्चन में जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है डाल दो कैथोड एनोड का। सिमिलरली स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल सेम कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेके किया हुआ है, राइट? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। सिमिलरली स्टैंडर्ड पोटेंशियल से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो आपके लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे अगर, तो पोटेंशियल नया क्या कैलकुलेट होगा वो की बात चल रही है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल से नॉर्मल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला से अपन ने न्यूमेरिकल किए गए इस 5.10 5.11।
ठीक है, ये करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो भी रिवाइज करवा देता हूँ गाइस, प्लीज रिवीजन होने दो ताकि क्या एक कॉन्फिडेंस बनेगा। सो इलेक्ट्रिक वर्क, नॉर्मल इलेक्ट्रिक वर्क चिराग जी कैसे मिलता है? इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल्स टू व्हाट? चार्ज इनटू वोल्टेज, बराबर। चार्ज कितना है हमारे सेल में? n फैराडेज चार्ज है, और वोल्टेज कितना है? E ऑफ सेल जितना, बराबर। सो वर्क डन कितना हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क? NF E ऑफ सेल, राइट? कितना क्लियर है सबको? इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ रूपाली जी, खुशबू जी? NF E ऑफ सेल जितना हुआ, राइट बेटा? और हमारा सेल क्या है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो रहा है। थर्मोडायनामिक्स की हेल्प ली मैंने, तो भाई जो खुद से होता है रिएक्शन, उसमें डेल्टा जी नेगेटिव चलता है। यू नो स्पॉन्टेनिटी के लिए दो फैक्टर थे, कौन से? ओमकार, डेल्टा एस टोटल एंड डेल्टा जी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। Am I clear? गाइस इतना क्लियर है? सो हियर ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपन ने फॉर्मूला एक बनाया डेल्टा जी का। क्या फॉर्मूला है गाइस? कि डेल्टा जी इक्वल्स टू, मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू माइनस NF E ऑफ सेल, और यही फॉर्मूला अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो मैं नॉट लगा दूंगा। दैट इज क्या है नॉट? दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। दो फॉर्मूला और ऐड करना है अपन को, राइट चिराग? एंड फाइनली क्या? थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी नॉट की एक फॉर्मूला दिया है थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट पार्ट में, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एट इक्विलिब्रियम यू नो minus 2.303 RT log to the base 10 K. So from this, you know, डेल्टा जी की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा ऊपर वाले फॉर्मूला में, डेल्टा जी की वैल्यू सी थर्मोडायनेमिक्स से रख दी मैंने इधर, क्या होगा इधर? -2.303 you know RT log to the base 10 K equals to minus NF E naught of cell. So E naught of cell equals to minus NF, you know, माइनस माइनस चले गया, और ये जो भी वैल्यू मुझे पता थी वो सब रख के I'll come up with one last formula, that is E naught of cell equals to 0.0592 upon number of moles of electron in the circuit involved into log to the base 10 K guys. तो तीन ही फॉर्मूला और तीन, बस तीन और तीन, ये 6 हो गए टोटल। बस क्या है ये तीन फॉर्मूला और? चिराग, खुशबू, परिधि, क्या बेटा? E of cell equals, I mean sorry, what? डेल्टा G equals to minus NF E of cell, फिर डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, फिर लास्ट में इक्विलिब्रियम पे E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 K। सो सिंपल, बरोबर याद होना चाहिए बेटा, तो ही मजा आएगा पढ़ाई में। 6 फॉर्मूला उसके न्यूमेरिकल अपन ने किया, दैट्स इट। और लास्ट में अपन ने ये भी रिवाइज किया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, होप सबको याद होगा। व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड यू नो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में इनका जिसका पोटेंशियल हमें पता है। वेरी गुड खुशबू। इसका काम क्या है खुशबू? देखो सपोज इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड को राइट हैंड साइड लगा दिया, उसका पोटेंशियल हमें क्या डेवलप होने वाला पता है। वोल्ट मीटर से हमें पोटेंशियल ऑफ सेल पता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो भी अननोन इलेक्ट्रोड है उसका क्या पोटेंशियल डेवलप कर रहा है पता चल जाएगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल क्या डेवलप होने वाला है हमें पता है, और काम क्या है उसका? जो अननोन इलेक्ट्रोड अगर अटैच किया आपने, कोई भी अननोन इलेक्ट्रोड आपने अटैच किया, उसका आपको पोटेंशियल जानना है, जैसे वोल्ट मीटर लगा के उसका पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, हाँ कि ना? ओके ग्रेट। तो अपन ने क्या पढ़ना चालू किया इधर गाइस? शी मतलब यू नो रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी, पर फिलहाल सिलेबस में प्राइमरी है, दैट इज जो 0 वोल्ट डेवलप करने वाला है।
अदर देन 0 वोल्ट होता है तो वो सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो। हाँ, सो इधर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या पढ़ना चालू किया, शी दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फाइन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इधर गाइस वेरी सिंपल, क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कंस्ट्रक्शन, यू नो ब्लू वाला जो ग्लास का ट्यूब है उसके अंदर ब्लैक वाला एक ग्लास का ट्यूब है जिसमें मर्क्यूरी भरा है, और उसमें उस पे से कॉपर का वायर निकल के वो पीपीपी पे कनेक्ट हो रहा है। फिर पीपीपी प्लेटिनम प्लेटिनाइज्ड प्लेट, राइट। प्लेटिनम प्लेटिनाइज्ड प्लेट है जो क्या करता है, हम लोग ने हाइड्रोजन गैस को 1 एटमोस्फेरिक से स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रखना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन, 1 एटमोस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस डाल रहा है, तो अंदर जाके बुड़ 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 गैस क्या करते हैं, बुड़ 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 मतलब बबल बना, बबल मतलब एक्सपांड हुआ। जैसे एक्सपांड हुआ उसका आउटर मोस्ट शेल प्लेटिनम ने फायदा उठा के इलेक्ट्रॉन खींच लिए। दीक्षा जी समझा, प्लेटिनम ने फायदा उठा के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड खींच लिए, और इधर क्या काम, हाँ हाइड्रोजन गैस बुड़ 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 हुआ, इलेक्ट्रॉन खींच लिया हाइड्रोजन के, H+ बन गया, यू नो। अगर उसको कहां पे रखा है, शी को एनोड पे रखा है, राइट। बात समझा है, हाँ कि ना? ना क्लियर है गाइस? ओके ग्रेट। अभी सेम सेम अगर बेटा हम लोग ने इधर, कैन यू सी द इधर डायग्राम, हम लोग ने अंदर मेंटेन क्या रखा है, 1 मोलर स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा, 1 मोलर H+ रखा अंदर। तो अगर ये शी को आप अगर कैथोड पे यूज करोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड पे, यू नो, तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे एनोड के साइड से, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ऑलरेडी अंदर 1 मोलर जितना H+ है बेटा एट कैथोड। हाँ बोलो बेटा। सो इधर कैथोड पे H+ ऑलरेडी मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन का स्वागत करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और यू नो H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस बन के 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे बाहर निकलता है। और ये काम करते दौरान वो लोग एग्जैक्टली 0 वोल्ट डेवलप करते हैं, प्रीवियसली नोन पोटेंशियल, यू नो, उसकी कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से पोटेंशियल डेवलप करेंगे ना भाई। तो याद रखना हाइड्रोजन गैस कितना पोटेंशियल डेवलप करता है, बोलो फटाफट, 0 वोल्ट, राइट। एवरीवन समझा कुछ? आगे problems in having standard hydrogen electrode by pure and dry hydrogen gas, very difficult to get, and you know 1 molar H+ maintain रखना है इसमें, 1 atmospheric pressure maintain रखना है, it's highly difficult। थोड़ा भी चेंज होगा ना यार तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, 0 वोल्ट के बदले थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, तो दूसरा वोल्टेज का आंसर रॉन्ग मिलेगा। यू गॉट इट? क्या प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक से कुछ भी चेंज हुआ, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बदले 1.02 मोलर हो गया सपोज चिराग, तो हाँ कुछ भी चेंज हुआ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल चेंज तो सामने वाले इलेक्ट्रोड का आंसर भी रॉन्ग गैस हुआ, रॉन्ग आया बराबर। हमने तो 0 वोल्ट समझा था ना उसको, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। शी का वोल्टेज चेंज हुआ तो सामने वाले का क्या, खुशबू, सामने जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल रॉन्गली कैलकुलेट करोगे आप, नहीं समझा? ओके आगे, वेरी गुड। सेल 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वोल्टेज सेल किसको बोलते हैं, नॉन रिचार्जेबल सेल। सेकेंडरी वोल्टेज सेल किसको बोलते हैं, रिचार्जेबल सेल। फिलहाल सिलेबस में क्या नहीं है, ड्राई सेल, लिक्लाची सेल, दैट इज अ यू नो नॉन रिचार्जेबल सेल। बट कौन सा सिलेबस में है, रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल में कौन से है, लेड एक्यूमुलेटर, निकल कैडमियम सेल एंड मर्क्यूरी सेल, राइट? Yes, sir. सो कौन सा सिलेबस में नहीं है, लेड एक्यूमुलेटर श्योरली नहीं है, तो भी लिखा है, मेंशन किया है, बट दे फॉरगॉट टू मेंशन, ये भी निकाल देना चाहिए था, निकल कैडमियम और मर्क्यूरी सेल। नहीं, वो लोग ने नहीं मेंशन किया था, अपन ने पढ़ लिया, वी डोंट टेक रिस्क। सो इधर लेट्स स्टार्ट अप विथ सिंपल अरेंजमेंट। गौरव, कैडमियम अपन ने कहां पे लिया, एनोड पे। कैडमियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है,
सिंपल। हाँ बेटा, Yes, कैसे sir. देखो, कैडमियम ये OH माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए NiO2 और वाटर लाए अपन। क्या लाए? NiO2 and water. ने ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया और निकल हाइड्रोक्साइड और OH माइनस बनाया, और ये काम करने के दौरान 1.4 वोल्ट डेवलप होता है। देखो अच्छे से लिखा है मैंने। क्या? कैडमियम इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस स्टार्ट गिविंग इलेक्ट्रॉन। एनोड का काम किया उल्टा, गेन करने के लिए निकल Nickel ऑक्साइड, oxide. निकल डाइऑक्साइड प्लस वाटर gains that electron can convert themselves into the nickel hydroxide. Am I clear? With 2 OH minus regenerated. Yes, sir. So ये पूरा काम करने के दौरान उसने 1.4 वोल्ट डेवलप किया। ये बात हुई थी अपनी गौरव कि भाई ये कैडमियम खत्म होते जाता है, जब तक खत्म हो नहीं जाता है तब तक आप वो वोल्टेज को एंजॉय कर सकते हो, आपकी एप्लीकेशन चालू रख सकते हैं 1.4 वोल्ट पे। कैडमियम खत्म, वैसे ही 1.4 वोल्टेज डेवलप होना खत्म। Yes, sir. फिर उसको फेक नहीं देना है, Charge. रिचार्ज मतलब बैटरी पे लगाना है। 1.4 वोल्ट से ज्यादा बैटरी जोरदार ताकत लगाएगी उस पे, और ये रिएक्शन को क्या करेगी? रिवर्स करेंगे, वैसे ही क्या डेवलप हो जाएगा? कैडमियम डेवलप हो जाएगा, और इस तरह से इसको रिचार्ज किया जाता है। निकल कैडमियम सेल, मार्केट से कोई भी रिचार्जेबल पेंसिल सेल लेके आओगे, उसमें देखो निकल कैडमियम लिखा ही होगा, ग्रीन कलर का है, मेरे घर पे भी है। I'll find it out and I'll show you guys. Am I clear? Okay. And next is same mercury cell. क्या था mercury cell में? हम लोग एनोड पे क्या लाए? जिंक एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जिंक एंड हाइड्रोक्साइड आयन गाइस स्टार्ट गिविंग ZnO H2 एंड इलेक्ट्रॉन्स। काम हो गया, इलेक्ट्रॉन निकाले। उधर खींचने के लिए क्या लाए अपन? मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO, जो सिंपली जो निकला हुआ वाटर है और इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करके HgO फटाफट इन द HgO एंड वाटर इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस क्या बना देते हैं? OH माइनस एंड जिंक सेपरेटेड। देखो सॉरी, Hg सेपरेटेड, HgO प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग OH माइनस एंड एक पूरा साइकिल बन गया इधर गौरव। क्या पूरा क्या साइकिल बना? क्या जिंक ने क्या लिया? OH माइनस, क्या बाहर निकाले? इलेक्ट्रॉन और वाटर, वाटर, और इधर क्या लाया आप? HgO। HgO ने इलेक्ट्रॉन और वाटर दोनों को गेन करके वापस क्या बना दिया? HgO डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? यस सर। सो इधर गाइस वेरी सिंपल। हाँ, क्या हुआ? क्लियर है एकदम सबको? OH माइनस वापिस अगर आ गया इधर गौरव, OH माइनस वापिस आ गया तो वापिस वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। ये कब तक होते जाएगा? जब तक जिंक खत्म ना हो। यस सर। ठीक है, और ये अगर खत्म हो जाएगा तो देखो इधर रिएक्शन लिखा हुआ है, जिंक खत्म हो गया तो ये 1.35 वोल्ट डेवलप होना बंद हो जाता है। वेरी बेस्ट सेल ये हम लोग क्लॉक हैंड वॉच में यूज करता है। ये सेल खत्म हो गया तो हम लोग क्या होता है 1.35 वोल्ट से वी कैन गिव द व्हाट। बात समझ में आई? यस सर। ग्रेट। तो इतना करने के बाद ये सब अपने रिवाइज किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था अपन ने। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गाइस? लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंड एंड पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा खुशबू? शी। क्या रखा बेटा? शी रख के लेफ्ट हैंड साइड पे शी मतलब 0 वोल्ट वोल्ट मीटर की हेल्प से राइट हैंड साइड पे एक एक एलिमेंट लाते गए। फ्लोरीन लाए, तो फ्लोरीन
एक सबसे जबरदस्त पोटेंशियल, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप किया 2.89 वोल्ट। वोल्टेज याद नहीं रखना है आपको गाइस, बट फ्लोरीन ने हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप किया, रिडक्शन हाईएस्ट था। जो हाईएस्ट रिडक्शन करता है उसको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम टॉप पे फ्लोरीन है, फिर नीचे 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 रिडक्शन लिथियम। पोटेंशियल 2.89 से कम 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 वाले सब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल से अरेंज पूरी सीरीज डेवलप कर दी अपन ने। डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल से पूरी सीरीज डेवलप कर दी। दैट सीरीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। What is electrochemical series? Whenever all elements arranged in a decreasing reduction potential, this series developed is called as electrochemical series. I hope I'm clear. Now इसके फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है गौरव? इसका फायदा क्या है गाइस? हमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, उसके नीचे वाला सेकेंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो पूरे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पूरा है ना, बॉटम से टॉप स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ जा रही है। सिमिलरली लास्ट वाला कौन है देखो, रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम -3.04 वोल्ट, मतलब उसको रिडक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उल्टा उल्टा +3.045 वोल्ट, मतलब उसको क्या करने में इंटरेस्ट है, बेस्ट ऑक्सीडेशन करता है। जो बेस्ट ऑक्सीडेशन करता है उसको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और फ्लोरीन सॉरी जो बेस्ट रिडक्शन करता है उसको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, बराबर। तो पहले दो एप्लीकेशन कि भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे सारे, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो बेस्ट अपना ऑक्सीडेशन करता है। मैं क्लियर? यस। दो फायदे तो बता दिए। तीसरा फायदा, चलो आपको मन हुआ कि एक सेल बनाते आज। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिथियम रखा जो ऑक्सीडेशन करने में माहिर है, बेस्ट ऑक्सीडेशन करता है, अपना एनोड का काम है ना, ऑक्सीडेशन करता है। राइट हैंड साइड फ्लोरीन जो बेस्ट रिडक्शन करता है, बराबर। बेस्ट आपने जो उसका काम था वही अलॉट किया, तो आपने देखो जबरदस्त लिथियम ने ऑक्सीडेशन के टाइम इस रिडक्शन पोटेंशियल रख के आपने पोटेंशियल ऑफ सेल कितना कैलकुलेट, कितना डेवलप होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया था ना पोटेंशियल से, अपन ने फटाफट कैलकुलेट कर दिया पोटेंशियल ऑफ सेल। कोई भी दो एलिमेंट आपको जो बनाने आप लेके आओ, बराबर ना। आपने कभी भी कोई भी दो एलिमेंट, हाँ सर उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया होगा, उसका पोटेंशियल डायरेक्टली उधर से दोनों का पोटेंशियल उठा के फॉर्मूला में डाल दिया, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो सेल कितना 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में वो पोटेंशियल कितना डेवलप करेगा पता चल गया हमें। आई होप आई एम क्लियर। यस। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या पोटेंशियल डेवलप होगा। थर्ड फायदा, कोई भी दो एलिमेंट क्या पोटेंशियल डेवलप करेंगे सेल का, वो हम लोग कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ईएमएफ सीरीज को देख के। चौथा, वो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, पॉजिटिव में आया तो खुद से काम कर रहा है, स्पॉन्टेनियस है। बट अगर आपने उल्टा सीधा लगा दिया, सपोज एनोड पे फ्लोरीन लगा दिया जो ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है, और कैथोड पे लिथियम लगा दिया जिसको रिडक्शन करना ही नहीं, तो वो लोग नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करेंगे ना, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता है ऐसा। हाँ, फ्लोरीन अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है ना लिथियम अपना रिडक्शन, रिएक्शन हुआ ही नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस। करना है अगर रिडक्शन, आपको ये वाला रिएक्शन करवाना है तो आपको इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब समझा, वोल्टेज कभी नेगेटिव नहीं होता। इधर नेगेटिव वोल्टेज मतलब हमें उतना पोटेंशियल अप्लाई करके, हमें उतनी ताकत अप्लाई करनी है, उसके पास वो काम कराना है। 5.7 whatever, see. So नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब समझा, सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस, हमें एनर्जी अप्लाई करके वो काम करवाना है, समझा। चारों चार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फायदे ये दिमाग में होने चाहिए गाइस। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग वाला पार्ट चालू कर दिया था, प्रथम याद आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी मतलब रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सब से डील करना है हमें।
तो गाइस क्या, कॉपर लाए, कॉपर कॉपर कंडक्टेंस कर रहा है। अपना कंडक्टेंस कब बढ़ाएगा कॉपर, जब भी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, बड़ा मोटा जबरदस्त कंडक्ट करेगा, यस। और लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस कम होगा। तो यस मैंने लिखा, देखो कंडक्टेंस जी directly proportional to the cross section area upon inversely Yeah. proportional to the length of electrode or length of wire, whatever. So proportionality निकाला मैंने, देखो उधर पार्थ प्रोपोर्शनलिटी निकाला तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उधर, Yes, sir. और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताता है उधर बेटा वो कि constant of conductance is nothing but a constant of conductance is nothing but a G into length upon area. that is, उसको क्या बोलते हैं, conductivity, the constant speed of conductance, conductivity, kappa. Am I clear? That symbol is called as kappa, not k. k नहीं है वो, देखो अच्छे से उसको लिखा है टेक्स्ट बुक में मस्त। So kappa का फॉर्मूला G into L by A, where G is a what, conductance, is replaced by 1 upon resistance. So kappa कंडक्टिविटी का यूनिट इधर मिल जाएगा। सीजीएस में क्यों कर रहे हैं वो सब बताया बात, फिलहाल टेक्स्ट बुक में सीजीएस से डील हो रही है, क्यों हो रही है बात हुई थी क्या, कापा इक्वल्स टू पर ओम पर सेंटीमीटर। सो कापा का क्या वैल्यू आया समझा, पर ओम पर सेंटीमीटर क्यों आया, क्लियर है, बात क्लियर है। कापा इक्वल्स टू पर ओम पर सेंटीमीटर, राइट। अभी आगे एक और चीज पढ़ी थी अपन ने, सेल कांस्टेंट। क्या होता है सेल कांस्टेंट, सेल का क्या फिक्स होता है बेटा, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, उसका रेशियो भी फिक्स वैल्यू। दैट रेशियो इज नथिंग बट ऑफ L by A, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का रेशियो कांस्टेंट है, जिसको क्या बोला गया है, सेल कांस्टेंट। एम आई क्लियर? Yes. सर हाँ सर लेंथ बढ़ाने पे कंडक्टेंस कैसे कम होगा? अच्छा सी, ये इसका आंसर इधर छुपा हुआ है बेटा, वायर का लेंथ बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्यों कम हुआ। हाँ बोलो। हाँ सर। वायर का लेंथ बढ़ाने पे कंडक्टेंस क्यों कम हुआ। इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस थोड़ी सी लेंथ है तो इधर से इधर थोड़ी सी लेंथ है तो थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बराबर। ज्यादा लेंथ है तो मोर रेजिस्टेंस। तो इधर अभी ये इस पे यही लॉजिक अप्लाई करो, क्या ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसको इतना सारा ट्रैवल करना पड़ेगा कंडक्टेंस करने के लिए, लेंथ बड़ी है तो हाँ ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट, सेम लॉजिक। सो L by A को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेशियो, इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, राइट। तो जिसको L by A को अपन ने ये फॉर्मूला में क्या किया गौरव, रिप्लेस किया, B इज अ सेल कांस्टेंट, राइट। बात खत्म करें। तो इधर कंडक्टेंस और अ कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू, एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपन ने, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन बेटा, क्या हियर लेस द आयंस, लेस द कॉन्सेंट्रेशन, लेस द कंडक्टेंस, वेरी सिंपल रूल, क्या लेस आयन लेस
less concentration. मतलब सिंपल है, कॉपर का वायर, हाँ बराबर, कॉपर के एटम्स जितने ज्यादा होंगे तो उतना उसको घुमाते 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 कहाँ तक लेके गया वो, एंड तक लेके गया, जितने, चलो जान दो, कॉपर का ये है लेंथ, हाँ इधर इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, कॉपर के वायर से कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन्स एक ही है तो भाई एक का ही कंडक्टेंस हुआ, इधर तक Yes. कंडक्ट हुआ, एक थोड़ा सा ही करंट डेवलप हुआ होगा, थोड़ा सा ही कंडक्शन हुआ होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा. ज्यादा करंट, ज्यादा कंडक्टेंस, सिंपल सा रूल। सो इधर ज्यादा आयंस आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, ज्यादा ट्रैवल करेंगे, ज्यादा ज्यादा कंडक्टेंस हुआ, सो सिंपल। Yes. तो वेरी सिंपल रूल क्या, जितना ज्यादा जितना आयंस है ज्यादा आयंस उतना उतने ज्यादा ज्यादा. कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा आयंस, उतना ज्यादा कंडक्टेंस, राइट। Yes, sir. और अभी मैंने पानी डाला, क्या डाला, Water. डाइल्यूशन। अभी अगर पानी नहीं डाला होता मैंने तो ये पर स्क्वायर मीटर Hello. 10 आयंस थे, पर स्क्वायर मीटर में कितने आयंस थे, सपोज 10. 10 कंडक्टेंस कर रहे थे अपने, पानी डाला, वॉल्यूम बढ़ा, वो 10 आयंस बाहर जाएंगे ना भाई, पानी बढ़ा तो, बराबर है। Yes, sir. तो पर स्क्वायर मीटर आयंस क्या हो गए, पानी बढ़ा तो वापिस सी, पहले पानी नहीं डाला था तभी पर स्क्वायर मीटर 10 आयंस थे, पर स्क्वायर मीटर, दूसरे स्क्वायर मीटर में भी 10, तीसरे स्क्वायर मीटर में भी 10, ऐसे। पानी नहीं डाला तभी क्या था, पर स्क्वायर मीटर 10 था. 10 आयंस थे, पानी डाला, वॉल्यूम बढ़ा कम हो गया. तो पर स्क्वायर मीटर आयंस कम, कॉन्सेंट्रेशन But कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ा तो हाँ। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हो कॉन्सेंट्रेशन जाता का फॉर्मूला N/V, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पर स्क्वायर मीटर के आयंस कम हो गए, Yes, sir. कंडक्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस, पानी आया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। बहुत सारी चीज बोल दी मैंने, बोलो क्या, डाइल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया. पर कंडक्टेंस स्क्वायर मीटर के आयंस कम हो गए, तो पर स्क्वायर मीटर का कंडक्टेंस कम हो गया, बराबर है। Yes. एवरी पर स्क्वायर मीटर का कंडक्टेंस कम हो गया, मतलब ओवरऑल कंडक्टेंस कम हो गया, पर स्क्वायर मीटर का कंडक्टेंस कम हो गया, तो बात समझ में आई। Yes, sir. सो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कम, पर स्क्वायर मीटर के आयंस कम, कंडक्टेंस, ओवरऑल कंडक्टेंस कम हो गया डाइल्यूशन से। Am I Yes, clear sir. with this? Okay. This much we have did. भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन। How much time we have? We have half an hour. चलो हो जाएगा almost. See. मोलार कंडक्टिविटी भी समझना बरोबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन गाइस? मोलार कंडक्टिविटी। Simple. It's 1 mole का कंडक्टिविटी, that's it. What is molar conductivity, guys? 1 मोल का कंडक्टिविटी. मतलब एक मोल में क्या है? कितना कंडक्ट? ये 1 मोल ऑफ NaCl डाला मैंने, क्या डाला? 1 मोल ऑफ NaCl. तो 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस ने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन.
इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हुआ ऐसे, कंडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हुए ना भाई, Yes, कंडक्शन sir. हुआ, कंडक्टिविटी कापा, कैलकुलेट कर लो भाई, कंडक्टिविटी कापा इज नथिंग बट 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू L by A, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, वो तो फिक्स ही है, ये वाला पार्ट फिक्स ही है भाई। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करने का बता देता हूं मैं थोड़ी देर में। तो अगर रेजिस्टेंस बता दूंगा मैं सॉल्यूशन का, तो ये 1 मोल का कंडक्टिविटी मिल जाएगा। 1 मोल का कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय दिस साइन, इसको डैन बोलते हैं, डैन साइन क्या बोलते हैं, 1 मोल के कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, डैन, मोलार कंडक्टिविटी। नहीं समझ रहे हैं? अगर इधर इधर मैंने गौरव 2 मोल डाल दिया तो मैं मोलार कंडक्टिविटी नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी, फिर मुझे Right. नॉर्मल वर्ड यूज करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी इतनी है। बट अगर अगर स्पेशली अगर अंदर क्या होगा, 1 mole. The molar conductivity. बराबर है, Yes, sir. नहीं समझ रहे हैं, जो वेव समझा। फ्रैक्शन बोलो, कंडक्टिविटी कब वर्ड यूज करेंगे और मोलार कंडक्टिविटी कब वर्ड यूज करेंगे? कंडक्टिविटी अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो यूज करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी अगर 1 है तो। सो सिंपल, खत्म कर दिया कहानी मैंने। यस सर। अभी चलो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो 2 मोल है, 2 मोल का कंडक्टिविटी का आंसर मिला। भाई बोलो, 2 मोल का कंडक्टिविटी का आंसर मिला, यस सर। तो 1 मोल का कितना होगा? का हाफ, 1/2। कैन आई हैव दिस फॉर्मूला? मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बना दिया मैंने, देखो जो भी कंडक्टिविटी थी 2 मोल की डिवाइड बाय 2, कंसंट्रेशन 2 मोल्स ना, 2 मोल्स पर लीटर। नहीं बरोबर, समझ रहा है, समझा। कंडक्टिविटी 2 मोल की इतनी थी, तो 1 मोल की 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 मोल की आ जाएगा भाई। यस सर। क्लियर? दीक्षा जी, पार्थ जी, खुशबू जी समझ रहा है? हाँ बोलेंगे तो ही आगे बढ़ने का कसम खा के आया हूं मैं, पहले बोल रहा हूँ। क्या बोलो, क्या समझा 1 मोल की कंडक्टिविटी और नॉर्मल कंडक्टिविटी में? नॉर्मल कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल से ज्यादा करेगा तो कंडक्टिविटी वर्ड यूज करेंगे, सिंपल। अभी मोलार कंडक्टिविटी से कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी से मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। दो मोल का कंडक्टिविटी दिया है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका कंडक्टिविटी दिया है, 10 मोल का कंडक्टिविटी दिया है, तो 1 मोल का कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। द कंडक्टिविटी कापा बाय द कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल का है तो डिवाइड बाय 10 कर दो भाई। 20 मोल का कंडक्टिविटी है के कापा अपॉन 20 मोल का, सिंपल। चलो अभी प्रॉब्लम इज, ऊपर का यूनिट है इन दिस फॉर्मूला, तो प्रॉब्लम समझो, ऊपर का यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर, नीचे का यूनिट है मोल्स पर लीटर। नहीं समझ रहा है? क्या फॉर्मूला बना है अपन ने मोलार कंडक्टिविटी का गाइस? मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K/C। के बाई सी का यूनिट क्या डेवलप हो रहा है, अगर ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो यूनिट क्या यूज करना पड़ेगा, पर ओम Sm-1 और सेंटीमीटर अपॉन ये कॉन्सेंट्रेशन, मोल। मोल्स पर लीटर। यस सर। इतना वियर्ड यूनिट आ रहा है, बराबर। इसको प्रॉपरली करने के लिए ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं गाइस। पर ओम पर सेंटीमीटर, ये ऊपर आ जाएगा लीटर, और ये नीचे ही है पर मोल। क्लियर एवरीवन? ये फिलहाल वियर्ड यूनिट है, इतना बोलने को भी नहीं जम रहा है, राइट? समझ रहा है कुछ? तो सेंटीमीटर को मेन स्क्वायर कर सकते हैं ना? हाँ, मेन क्या है,
ये मेन फोकस पार्ट है. सी where 1 liter equals to 1000 grams. सेंटीमीटर क्यूब. बराबर, ग्राम में 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. सो ये सिंपली 1 लीटर को मैं क्या लिख रहा हूं इधर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. बाकी का एज इट इज लिख देता हूं मैं, K by Yes. C वो माइनस प्लस पर ओम पर सेंटीमीटर पर मोल. बात समझ में आ रही है भाई? अभी देखो, ये 1000 जो अभी आया है उसको साइड पे ले लो भाई. इधर क्या, पर ओम. ये पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर. पर मोल. तो ये ना यूनिट में ये दो ऑलमोस्ट वॉल्यूम के यूनिट थे, तो उसको एक कर किया मैंने. तो ये टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला कैसे आया समझा, मेरा फॉर्मूला क्या था समझा, सिंपल K by C. पर उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था गौरव, दो वॉल्यूम के यूनिट ऑलमोस्ट चल रहे थे, तो अपन ने तो उसको एक कर दिया. दो वॉल्यूम के यूनिट में से एक ही कर दिया. एक कांस्टेंट टर्म से डील करना पड़ेगा 1000. तो फॉर्मूला में 1000 कैसे आया समझा आप लोग को? यस सर. ओके. खुशबू जी, 1 मोल का कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी डेन इक्वल्स टू K by C फॉर्मूला समझा? K by C में यूनिट चार चीज से बन रहा था, पर ओम, पर सेंटीमीटर, लीटर, पर मोल, चार चीज को अपन को रिड्यूस करने के लिए कांस्टेंट टर्म लाए 1000. वेर लीटर को अपन ने क्या लिखा बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. बराबर है? यस सर. हाँ. और यूनिट थोड़ा शॉर्ट हुआ, अच्छा हुआ बोलने में, जम रहा है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट और फॉर्मूला दोनों क्लियर है गाइस. मोलार Yes. कंडक्टिविटी डेन क्या, K by C. 1 मोल का कंडक्टिविटी ऐसे मिला, जो भी कंडक्टिविटी है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, यूनिट यूज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है. पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज अ यूनिट गाइस. Am I clear with this? Yes sir. Okay. अभी एक सिंपल सी चीज, वेरी सिंपल, मोलार कंडक्टिविटी with respect to concentration. समझना गाइस, इसको समझने के लिए जबरदस्त कंसंट्रेशन चाहिए. मोलार कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू Concentration. चलो फॉर्मूला बुलाओ. Then equals to 1000 K by C. कहानी इधर ही खत्म हो गई. कहानी खत्म हो गई. क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा? कम होगा. क्लियर कट बात है? यस सर. हाँ कि ना? और उधर हमने ये पॉइंट लिखा था, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कापा टोटल कंडक्टिविटी बढ़ रही है. ये रिलेशन क्लियर है सबको? यस सर. ये फॉर्मूला ही बता रहा है 1 मोल की कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो 1 मोल की कंडक्टिविटी कम हो रही है. और पीछे ऑलरेडी हमने पढ़ा क्या, इधर क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कापा भी बढ़ेगा. कापा बढ़ेगा, टोटल कंडक्टिविटी बढ़ेगी. यस सर. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. दोनों का कंफ्यूजन निकाल दिया मैंने? हाँ हाँ कि ना?
हाँ सर। अभी डाइल्यूशन होगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। बढ़ेगी, राइट? यस सर। नहीं समझा? समझा। और यू नो डाइल्यूशन आगे पढ़ा था अपन ने, डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा और कापा कम होगा। आगे बढ़ा ना? पर यूनिट के आयंस कम हुए, टोटल कंडक्टिविटी कम हुई। हाँ सर। मैं बराबर जा रहा हूँ? समझ आ रहा है कुछ? क्या पढ़ा Yes, sir. मैंने? पानी बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन कम हो गया और यूनिट के आयंस कम हो गए, कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी कम हो गई। हम हो गए। और उधर क्या पढ़ा हमने? फॉर्मूला से समझ रहे थे तो क्या दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डाइल्यूशन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन कम हो गया, Concentration. मोलार कंडक्टिविटी बढ़ गई, राइट? 1 मोल की कंडक्टिविटी। इधर तक क्लियर है भाई? Yes sir. सर ओके, हाँ बोलिए। तो समझा नहीं मतलब हाँ, सर अगर मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो कापा भी बढ़ेगा ना? सी अभी है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों का जो रिलेशन है ना, हाँ, हाँ सर। ये दोनों का जो रिलेशन है ना, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है। ये दोनों के रिलेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ही स्लो अमाउंट में चेंज हो रहा है। बट ये दोनों है ना बेटा, ये एकदम शार्पली चेंज हो रहा है। ये अभी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक साइंटिस्ट को बुलाने वाले हैं, कॉलराउट्स लॉ। ये एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ये दोनों का रिलेशन का ग्राफ भी अभी बनाएंगे अपन। बट ये दोनों का रिलेशन जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन और कापा का, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कापा बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ा, तो इसके लिए ये इसको चेंज नहीं कर पाया इतना। क्या बोला मैंने खुशबू? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ कंडक्टेंस एकदम स्मॉल अमाउंट में बढ़ता है, तो इसके लिए ये रिलेशन को निग्लेक्ट किया अपन ने, ये इसको इतना बढ़ा नहीं पाया। तो इसके लिए ये जो मोलार कंडक्टिविटी है वो इस पे नहीं देखते अपन, इस पे ही देखते हैं। बोलो वापस खुशबू। सर मतलब तो कौन सा सही है? जो ऊपर है वो वाला सही है कि हाँ जो देखो, आपने 2 लाइन लिखा है वो वाला सही है? जो मैंने लिखा है वो सब सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया। कापा थोड़ा सा ही बढ़ा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ा है उसने मोलार कंडक्टिविटी को क्या कर दिया है? क्लियर कट। इसको ही देखना है हमें, इसको बीच में लाना ही नहीं। इट्स वेरी व्हाट स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है कापा। मतलब क्या? वापस सुनो, फिर क्या? कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो पर लीटर आयंस कम हुए, कंडक्टिविटी कम हुआ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो कापा बढ़ा, भाई बराबर। हाँ सर। बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में घटता है। ये रिलेशन जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होने के कारण ऑलवेज इसको निग्लेक्ट करता है अगर कोई बड़ा लेवल पे चेंजेस हो रहा है तो। क्या बोला मैंने? ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है तो इसको नहीं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कापा बढ़ा, बट बहुत स्मॉल अमाउंट में बढ़ा, ऐसे। ठीक है, डाइल्यूशन किया तो अपन ने क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन? वॉल्यूम बढ़ा, कंसंट्रेशन कम हुआ, कंसंट्रेशन कम हुआ तो कापा भी बहुत थोड़ा सा कम हुआ, राइट? हाँ सर। बात समझ में आ रही? तो ये जो रिलेशन है कापा के साथ और कंसंट्रेशन का, ये वाला रिलेशन जो है
वो एकदम स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है, बराबर। ये जो रिलेशन है वो बहुत, कापा के साथ जो भी हो स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है। बात समझे आप? हेलो। हाँ सर। तो इधर इधर जो अपन को मोलार कंडक्टिविटी देखनी है, वो मोलार कंडक्टिविटी को ये इतना चेंज नहीं कर पाता है, वो स्मॉल अमाउंट में चेंज करता है। तो मोलार कंडक्टिविटी, मेरा कहने का मतलब है क्या, टोटल सब पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है? ये सी पे डिपेंडेंट है, राइट? हाँ सर। क्या बोला मैंने? मोलार कंडक्टिविटी जो है वो सी पे इस पे डिपेंड नहीं, मतलब नेग्लिजिबल डिपेंडेंट है इस पे, कापा पे एकदम नेग्लिजिबल डिपेंडेंट है। तो उसको देखो ये मत आप। तो मोलार कंडक्टिविटी का जो भी रिलेशन है वो किस पे बेस्ड है? पूरा सी पे। बराबर। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो मोलार कंडक्टिविटी कम हो गया, सिंपल। और कुछ देखना ही नहीं है आपको, राइट? हाँ सर। इधर डाइल्यूशन बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ और मोलार कंडक्टिविटी बढ़ गई। कॉन्सेंट्रेशन कम, मोलार इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ डाइल्यूशन पे तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ गई, वो समझा? हाँ सर। ओके। तो सेकेंड लाइन में कंफ्यूजन था कि कंसंट्रेशन कम होगा तो कापा कैसे कम होगा? ये इधर किया ना अपन ने, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कापा बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कापा कम होगा। मतलब नॉर्मल वायर से कंपेयर करो आप, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, राइट? हाँ सर। वैसे ही क्लोराइड आयंस, जितने ज्यादा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला, ज्यादा ट्रांसफर हुए, कंडक्टेंस बढ़ा, करंट ज्यादा डेवलप हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज्यादा कंडक्टेंस हुआ, राइट? जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कापा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कापा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? हाँ सर। So second line is very simple, that is concentration कम कापा कम, concentration ज्यादा कापा ज्यादा। Am I clear? यस। Okay. So let's see Collar's law. Collar's law क्या होता है? Very simple, that is, उसने क्या बताया? Very simple, that is, this is my formula. What's the unit? याद रखो, per ohm centimeter square per mole, right? So इधर एक सिंपल सा ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाला उसने। क्या निकाला रिलेशन? दैट इज मोलार कंडक्टिविटी स्क्वायर रूट ऑफ सी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या? जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है करिश्मा? बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैसे वैसे कैन यू सी दैट ये जब भी कम कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलार कंडक्टिविटी क्या मिली? ज्यादा मिली। इधर इधर खुशबू कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो मोलार कंडक्टिविटी क्या मिली बेटा? कम मिली। हाँ सर। मैं क्लियर विद दिस? सो ये इनवर्सली रूल प्रूव हो गया ये ग्राफ से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों बेटा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पूरा टूट जाता है अंदर और पूरा का पूरा कंडक्टिविटी में 1 मोल का कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों ग्राफ है ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरे के पूरे टूट जाते हैं
NaCl, KCl पूरे के पूरे टूट गए तो पूरे के पूरे कंडक्टिविटी में, मोलार कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हेंस प्रॉपर ग्राफ मिलता है उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो जरा ये ग्राफ को एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड करना हमारे हिसाब से हमने एक्सटेंड किया, राइट। तो ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी हाईएस्ट कैसे हो गया, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी ऑन जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं, ये हाईएस्ट वैल्यू को क्या मिली, इधर हाईएस्ट वैल्यू क्या मिली है, जीरो। ये देखो ना, ये अगर एनीवन जीरो कर दो तो क्या मिलेगी, एक हाईएस्ट इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी भाई, बट इतना तो नहीं, हाईएस्ट वैल्यू इधर मिलती है, कैसे मिलती है सब एकदम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, बट इतना पहले दिमाग में बैठा क्या, ये एक्सटेंड हमने किया, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रापोलेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एक्सट्रापोलेशन मेथड, मतलब हमने एक्सटेंड करके ये एक वैल्यू निकाली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ वैल्यू फॉर व्हाट, ये वैल्यू को क्या बोलता है, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी ऑन जीरो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ठीक है, अब अभी क्या कंक्लूजन निकला इसका, पहले जैसे जैसे स्क्वायर रूट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया वैसे वैसे मोलार कंडक्टिविटी क्या होते गई बेटा, कम होते गई। हाँ, वेरी सिंपल, क्या आया रूल, कॉलार्ड्स लॉ का कंक्लूजन क्या आया, ये कंक्लूजन आया कि मोलार कंडक्टिविटी पहले तो हाँ जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत ज्यादा वैल्यू चल रही थी, अभी 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 क्या होते गया, जैसे जैसे स्क्वायर रूट ऑफ सी में ये ए इज अ एनी इज अ ए इज अ एक, इधर बेटा ए इज अ एनी कांस्टेंट, is a constant which depends upon nature of solute and solvent guys। क्या यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको निग्लेक्ट करो, बट ये क्या, पहले क्या थी मोलार कंडक्टिविटी, ग्राफ में क्या थी भाई, मोलार कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी ऑन जीरो कॉन्सेंट्रेशन, फिर क्या हुआ प्रथम, ये वैल्यू क्या होती गई, नॉन स्टॉप, माइनस माइनस मतलब डिक्रीज होती गई विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कॉलार्ड्स लॉ लिखना जमा बेटा, क्या था कॉलार्ड्स लॉ, कॉलार्ड्स लॉ सेज दैट कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी ऑन जीरो कॉन्सेंट्रेशन। कम अगेन, क्या बोला कॉलार्ड्स लॉ ने, The molar conductivity with respect to the increase in square root of concentration keeps on decreasing Yes. from the highest value, which is at zero concentration. yes, and that's the formula, that's the graph draw करके आना है प्रॉपर्ली, कम हुआ भाई, क्लियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्शन, फॉर्मूला से ही समझ रहा था, वो प्रूव किया कॉलार्ड्स ने, और कुछ नहीं किया, और एक प्रॉपर रिलेशन दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ सी से जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा वैसे यू विल फाइंड डिक्रीज इन व्हाट, and decrease in this molar conductivity. Now practically zero concentration पे molar conductivity find out करना, that highest value is difficult. So इसके लिए हम लोग कौन सा, जो भी concentration से अपन ने ग्राफ बनाया ये देव, right? Yes, sir. ये ग्राफ बना है, ये हम लोग ये concentration लेके molar conductivity की वैल्यू ढूंढे, बराबर, हम लोग को जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इट्स अ वेरी ह्यूज मेथड, तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, तो इसके लिए हम लोग ने ये एक्सटेंड करके ग्राफ करके ऑलवेज निकाल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, राइट। बरोबर। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट्स वेरी वियर्ड ग्राफ इज दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज येट टू we need to learn that. तो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी सिंपल, कैसे कैलकुलेट करते हैं समझा, क्यों हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट करो ना आप, और जो भी मोलर कंडक्टिविटी का प्लॉट आएगा ग्राफ उसको एक्सटेंड करके वी कैन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, राइट? Yes. But there is a problem for weak electrolyte. We'll be solving it. Don't worry. Weak electrolyte टूटता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है तो 1 मोल का कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करे भाई? प्रॉब्लम है। तो हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे उसके ऊपर, बट अभी तक दिमाग क्लियर चल रहा है क्या? कॉलार्स लॉ ने क्या बोला? कॉलार्स लॉ ने बोला कि स्क्वायर रूट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो molar conductivity keeps on decreasing from its highest value, that is on zero concentration. अभी दूसरा लॉ आएगा नेक्स्ट सेशन में, कॉलार्स लॉ ऑन जीरो कॉन्सेंट्रेशन, कैसे हाईएस्ट वैल्यू मिला, क्यों हाईएस्ट वैल्यू मिला, उस पर डिस्कस करेंगे। जीरो कॉन्सेंट्रेशन में हाईएस्ट वैल्यू कैसे मिला, ठीक है, विल बी डिस्कसिंग दैट। सो नेक्स्ट सेशन इज द लास्ट सेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप जो भी आपके डाउट्स है पढ़ो, इसके लिए आज पूरा रिवाइज भी करवा दिया मैंने, उसको रिवाइज करो। एंड यस, जो चैप्टर में सी अभी ऑलमोस्ट ऑफलाइन चालू हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑन वर्स टू स्टार्ट। सो गाइज अभी जो भी रिवीजन है दैट विल बी कॉलिंग ऑल ऑफ यू गाइज एंड विल बी डूइंग रिवीजन नॉन स्टॉप टिल योर एग्जाम। We'll be doing doubt difficulties. We'll be having exam at our center. Almost for first Feb, so almost we are starting up with the offline test, as well as almost offline doubt session भी and revision session भी चालू कर रहे हैं, ठीक है? So just ये मंथ आप थोड़ा सा वीडियोस को देख के रिवाइज कर लो। नेक्स्ट मंथ से we'll be coming over there at session. So you will be, जो भी आपको 1-to-1 क्लास में विल बी रिवाइजिंग होल टॉपिक। जैसे आज कैसे एक सेशन में पूरा हो गया, उतना फास्ट नहीं होगा उधर बिकॉज बोर्ड पे है तो, बट आप एक समझो ना, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बड़ा से बड़ा चैप्टर भी मेरे को 2 सेशन में पूरा कंप्लीट करूंगा मैं, पूरा प्रॉपरली विथ न्यूमेरिकल, ठीक है? हाँ सर चलेगा। डोंट बॉदर अबाउट इट, खाली ये मंथ मैनेज कर लीजिए। हार्डली 15 days रिमेनिंग, ऑलमोस्ट वी आर स्टार्टेड अप विद वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग। सो टुमारो से कल चालू हो रहा है, तो आई थिंक सो 1-2 से 2 वीक में विल बी स्टार्टिंग अप विद ऑफलाइन एंड एवरीथिंग। ओके गाइस, तब तक जाके प्लीज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखो, थोड़ा सा रिवाइज करो, एग्जाम प्रॉपर्ली दो ये मंथ का, एंड नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर्ली रिवीजन एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू, नॉर्मल लाइफ हो जाएगा अपना, ठीक है? चलो बाय गाइस, टेक केयर। सर आपके हिसाब से जो अपना बोर्ड्स का ये रहता है सेंटर्स, तो इस बार वो लोग करने वाले हैं क्या, लाइक स्प्लिट रोल नंबर के हिसाब से? क्या मतलब हमारा अरे जो लाइक ये ऑफ कोर्स करेंगे ना, कैसी बात कर रहा है तू? क्या बोल रहा है? अरे लाइक वो सेंटर्स का पूछ रहा है, लाइक इस बार वो लोग बोर्ड वाले सेंटर्स देंगे। नहीं समझ गया, सॉरी। मतलब एवरी बोर्ड के लिए वो लोग रोल नंबर वाइज एंड स्ट्रीम वाइज हर एक बच्चों को एक सेंटर देते हैं ना, मतलब लाइक दे डोंट कीप द कॉलेज ओनली एज द सेंटर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। यस, तो इस बार मतलब इस कोविड के रिलेटेड देन दे विल कीप द सेंटर्स की प्रोबेबली सेम इस पे रखेंगे। नो, नथिंग सच न्यूज़ केम, सो डिपेंड्स अपॉन, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल है।